तेरी लगन में सब है गवाया। क्या लोग अपन और मेरे बारे में बोलो। उसकी स्किन लिटरली ग्लास जैसी दिखती है। इट्स ऑल लाइटिंग। देखनी नहीं चाहिए भाई, अपनी शक्ल ज्यादा पास से नहीं देखनी चाहिए, बड़ी बेकार लगती है। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू बैंकोड। आई एम अंजलि। I'm Ashwini. निशा। Today is a very special episode because as you can see we all are here in like together in फ्रेम। one frame. हम लोग सब My- सूरत में हैं। हम दीदी के घर पे हैं, सूरत में हैं। अभी फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है, हमारे मम्मी पापा भी यही हैं, so we thought why not record a episode क्योंकि कल मैं जा रही हूँ, so let's do it. और ये लास्ट टाइम है हमारा सूरत में, क्योंकि मेरा ट्रांसफर हो रहा है दिल्ली, तो शायद हम कोई वापस सूरत में ना मिले, इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। क्या हो गया था? इतने दिनों से एपिसोड क्यों नहीं आया? इतने लोग वेट कर रहे थे। कौन कहाँ बिजी था बताओ। मैं तो घर पे ही थी भाई, मैं तो एज यूजुअल बिजी ही रहती हूँ। मोस्टली ऐसा होता था कि हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं तीनों के तीनों पॉडकास्ट करने के लिए, लेकिन कोई ना कोई एक बंदा डिच कर देता है और वो ज़्यादातर निशु होती है। फिर ये भाई साहब 15 दिन या पता नहीं हॉलीडे पे थे, फिर हॉलीडे पे थे तो नहीं शूट हो पा रहा था। मेरा काम ही वही है, मैं क्या करूँ। हाँ, तो इसलिए शूट नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैं अवेलेबल थी शूट करने के लिए। वो बस ऐसे था कि क्योंकि ऑनलाइन था तो बहुत मुश्किल होता है अलाइन होना, तो ऐसे ही इसलिए नहीं हो पाया। अदरवाइज इट्स ऑलवेज निशु। सो इन द प्रीवियस एपिसोड्स हमने हमारे एक्सपीरियंस की बेसिस पे ही बातें करी हैं एंड यू गाइज हैव रिलेटेड टू इट अ लॉट। इन टुडेज एपिसोड हमने सोचा कि विल टॉक अबाउट, पहला तो कि हम तीनों लड़कियां हैं और लड़कियों का व्हेन व्हाइल ग्रोइंग अप बॉडी इमेज इज अ बिग पार्ट ऑफ देयर लाइफ, स्पेशली एज टीनेजर्स. And we all have like different body types and skin tones, so we all have different experience, so we thought why not talk about it. So we are talk about body image while growing up. आई थिंक सबको ही इनसिक्योरिटीज रही है बचपन से, कुछ ना कुछ, किसी को कॉम्प्लेक्शन को लेके, और ऐसा भी हुआ है कि बहुत ज़्यादा प्रेज मिला है तो वो भी एक वो बन जाता है दिमाग में कि एक परफेक्शनिस्ट वाली चीज़ हो जाती है कि नहीं मुझे ऐसे ही दिखना है एक पर्टिकुलर, तो उस चीज़ को लेके भी इश्यूज हो जाते हैं सबको। तो मैं बताती हूँ, मेरे पापा के बचपन में सफेद बाल हो गए थे, तो आई थिंक ये सब चीजें हम सब में आ गई हैं। हम तीनों कोई बचपन से ना ऐसे ग्रे हेयर्स होना शुरू हो गए थे, तो वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वैसा था कि मुझे बड़ी बुरा लगता था, क्योंकि बहुत मैं स्कूल में थी, लाइक 5th और 6th क्लास में थी, तब से मेरे बाल सफ़ेद होने लग गए थे और सब लोग मुझे इस चीज़ को नोटिस कराते थे कि इतनी छोटी है, बाल सफ़ेद हो गए। और जब मैं 10th क्लास में थी तो आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गए, मुझे नहीं पता अभी कैसे गायब हो गए, बट ऐसा था कि, और हम कलर नहीं करते थे। मेरी मम्मी मेरे को मेहंदी लगाती थी सर में, तो लिटरली स्कूल में मुझे रेड हेड बोलते थे लोग क्योंकि मेरे बाल ऑलमोस्ट रेड थे सारे मेहंदी की वजह से, तो मेरे लिए वो काफ़ी बड़ा इशू था। स्कूल में रेडेड बोलते थे मुझे लोग, सच में। मेरे साथ इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि सबसे पहले अंजू दीदी के हुए थे, उसके बाद मेरे हुए थे। आई थिंक 5th-6th क्लास से मतलब हम तीनों के ही बाल सफेद हो गए थे, और मैं और निशु में इतना एज डिफरेंस नहीं है तो हमारे साथ साथ ही हो गए थे। लेकिन मुझे इतना बुरा नहीं लगा सफ़ेद बालों का, क्योंकि अंजू दीदी को इतनी दवाइयाँ खिलाई गई, तेल लगाया गया, सबको पता चल गया कि बाल काले नहीं होने वाले। तो मेरे तक आते आते मम्मी पापा ने गिव अप कर दिया था कि बाल काले हो ही नहीं सकते। नॉर्मलाइज हो गया था हमारे घर में। तो मतलब मुझे ऐसे कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि अरे यार मेरे सफेद बाल है, सब लोग मुझे टोक रहे हैं, क्योंकि सब में घर में सबके थे। पापा को बचपन में हो गए थे तो ये पता था कि जेनेटिक्स की वजह से है, दीदी को हो गए थे, तो ऐसे कभी नहीं लगा कि अरे यार क्यों हो गए या फिर इनको कैसे सही करूं या बुरा लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर सीधे मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया, कलर करना स्टार्ट कर दिया। सब ऐसे बोलते थे कलर मत करो, ये मत करो, लेकिन ऐसा लगता था यार क्या करें, कुछ ऑप्शन तो है नहीं और कलर ही करना पड़ेगा, सफेद बाल लेके तो नहीं घूम सकते। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही था। मुझे इट डिडंट कम एज अ शॉकर, मतलब ऐसे था कि हाँ इनके हो गए हैं, मेरे तो हो ही जाएंगे, तो मुझे कोई ऐसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इस चीज से। आई थिंक हमारे भाई के सबसे बाद में हुए थे, वो शायद 17-18 का था तब हुए थे उसके। मेरे तो 6th स्टैंडर्ड में, मतलब मैं सफेद नहीं हुए हमारे जितने, उसको 2-3 बाल सफेद हैं, उसके अभी भी नहीं है। एक्चुअली किसी को भी नहीं हुए, जितने मेरे थे उसके उतने किसी को थे ही नहीं, तो ये इशू मेरे लिए ही ज्यादा बड़ा था। मेरे पूरे बाल सफेद हैं, वो बस कलर कर लिया था शुरू से, दिखाया नहीं किसी को, तो इसलिए इतना मतलब एहसास नहीं हुआ उस चीज का, वरना बाल मेरे भी पूरे सफेद हैं। आई थिंक मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे दवाइयों की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से मेरे सारे बाल काले हो गए थे, मुझे नहीं पता कैसे। मेरे डॉक्टर ने बोला कि अरे आपके एक दो बाल सफ़ेद हो गए हैं। मैंने बोला मैम हुए नहीं हैं, गायब हो गए। और जैसे डिलीवरी के बाद वो फिर से शुरू होना स्टार्ट हो गए। फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे बचपन में जितने सफ़ेद बाल थे वो अब काले हो गए, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन ये चीज़ है कि प्रेगनेंसी में मेरे सारे बाल काले हो गए थे। ऐसा हो सकता है मतलब। अभी तो मेरा ये सीन है कि मैंने कुछ साल पहले डिसाइड किया था कि मैं जब 30 की हो जाऊंगी उसके बाद मैं बाल कलर करना बंद कर दूंगी और सारे बाल सफ़ेद रखा करूंगी। तो देखते हैं वो कैसे पैन आउट होता है। लेकिन जैसे अभी मैं कोई लड़कियों को देखती हूँ ऑफिस के बाहर या फिर कहीं पे जो मतलब उनकी एज पता चलता है कम है, लेकिन उनके सारे बाल ग्रे, लाइक दे आर एम्ब्रेसिंग देयर ग्रे हेयर, तो मुझे बहुत कूल लगती है वो टाइप की लड़कियाँ। तो मैं तो सोचा है कि भाई मैं
अपने बाल ग्रे रखूंगी अब मैं नहीं करती कलर। लाइक ऐसा होता है कि कुछ एकदम ऐसा है कि कुछ कोई फेस्टिवल है या फिर कोई इवेंट है तो ही मैं करती हूँ, अदरवाइज मैं भी नहीं करती। मुझे ऑफिस में सब लोग बोलते हैं कि मैम आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, कलर क्यों नहीं करती? तो मेरा ऐसा कि ठीक है, आई एम ओके विद, क्योंकि अब सामने से दिखते हैं। एक और चीज़ है बालों के बारे में कि हमारे बाल बहुत थिन है। हमारी जो हेयर लाइन है वो पापा को गई है, तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बाल सारे बोलते हैं अरे तेरे बाल उड़ गए हैं माथे से। मैंने कहा ये माथा यहीं से चालू होता है उड़े नहीं है ये। हाँ, मेरे को मेरे फोरहेड को लेके काफी मजाक उड़ाया जाता था मेरा, क्योंकि काफी बड़ा है मेरा फोरहेड। मतलब अब तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बैंग्स रखती हूँ, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होगी पर अब फर्क नहीं पड़ता। मतलब मुझे बाल स्लीक बन भी बनाना है तो मैं बना लूंगी, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। बचपन में होता था कि अरे मेरा माथा कितना चमक रहा है लोग बोलते थे कि मतलब चिढ़ाते थे लिटरली, तो दैट वाज वन इशू। लेकिन वो हेयर लाइन उड़ी नहीं है, वो वहीं से शुरू होती है। सबकी ऐसी है हमारे घर में, पापा और ताऊजी लोगों की सब। आई थिंक एक टाइम के बाद अपन हैबिचुअल हो जाते हैं वो सारी बातों को लेके, तो नॉर्मल सा हो जाता है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता सब चीज़ों को और लेके। पता नहीं हो सकता है कि फर्क पड़े पर फिर तुम उस टीजिंग को लेके नॉर्मलाइज हो जाते हो। हेयर आई थिंक बहुत सारी इनसिक्योरिटी थी हेयर के अलावा भी। सबसे बड़ी आपके इसके अलावा और क्या थी? मैं बचपन में काफ़ी टीवी देखती थी और सबको लगता था कि, और मेरी आंखें थोड़ी जल्दी खराब हो गई थी, मुझे नहीं पता क्यों। टीवी देखने की वजह से कोई आंख थोड़ी खराब होती है। फिर खाना नहीं मिला इनको, मैलनरिश थी ये बचपन में। हो सकता है 5th क्लास में मेरे आई चेकअप के लिए गए थे, तब भी मुझे डॉक्टर से नंबर मिल गया था, बट मैंने फिर चश्मा पहना नहीं। फिर 6th क्लास में मुझे चश्मा पहनना ही पड़ा, क्योंकि वैसा हो गया था कि अभी पहनना ही पड़ेगा, दिखना बंद हो गया, बोर्ड नहीं दिखता था स्कूल में। तो मैंने 6th क्लास में चश्मा पहन लिया था, और मेरी क्लास में कोई भी और इंसान नहीं था जो चश्मा पहनता था, और मैं एक अकेली लड़की थी जो चश्मा पहनती थी क्लास में। और मेरा इतना मजाक उड़ाते थे लोग, टीचर्स, बच्चे, सब मिलके। चश्मुद्दीन ऐसा आई नाम एम सॉरी टू से बट हम भी उड़ाते थे, हम भी बोलते थे दीदी को पता नहीं क्या क्या, चश्मुद्दीन तो बोलते थे। कि ऐसे हो गया था कि जो कजिन्स होते हैं, ओल्डर कजिन्स, दे फाइंड इट कूल कि तुम अपने छोटे कजिन्स को, उनको जितना हो सके टीज करो, और उनके मतलब बॉडी को लेके बहुत, मतलब इट्स वेरी मच नॉर्मलाइज कि तुम मजाक उड़ा लो उनका, उन्हें बिना सोचे कि उस बच्चे पे क्या असर पड़ रहा है। तो हमारे जो बड़े कजिन्स थे, तो छोटे कजिन्स हम लोग उनसे सीखते थे, तो वो दीदी को चिढ़ाते थे, तो हमारे लिए भी नॉर्मल हो गया था कि हाँ इट्स नॉर्मल दीदी को चश्मिश बुलाना। तो ऐसे हो गया था। चश्मे वाली चीज तो मुझे तो काफी सबसे लेट लगे थे, सबसे पहले तीनों। आपको भी लग गए थे? मुझे तो कॉलेज में जाके लगे थे। हाँ, मेरे तो अब जाके लगे हैं, मतलब मेरी जॉब लगी उसके 1-2 साल पहले लगे, तो मुझे सबसे लास्ट में लगे थे। लग सबको गए अब। अब हमारे घर में सब चश्मे पहनते हैं, मम्मी पापा और हम चारों भाई बहन सब। तेरा सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या थी बचपन में, इसके अलावा, बालों के अलावा? बाल तो कहीं थे ही नहीं मेरे। बाल बचपन में तो बहुत बढ़िया थे, मतलब झड़ना तो कॉलेज में जाके स्टार्ट हुए, तो बाल वाज नेवर एन इशू फॉर मी। मेरे लिए तो मतलब जिंदगी भर का ही वो है ये कि क्योंकि मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है कंपेयर टू देम, तो मुझे बचपन से ही पूरा खानदान मतलब काफी नामों से चिढ़ाते थे मुझे, और वो चीज मेरे अंदर एकदम ऐसे छप गई थी कि जैसे एकदम टीवी शोज में नहीं दिखाते हैं टिपिकल की कोई जो छोटे बच्चे हैं, दे आर लुकिंग फॉर रेमेडीज टू गेट फेयर स्किन। तो क्रीम व्रीम तो नहीं लगाई मैंने, पर ऐसे होता था जैसे ना हाथ में henna लगाई तो दिखती नहीं थी henna ढंग से, तो ऐसे लगता था कि यार मैं गोरी होती तो मेरे हाथ में मेहंदी दिखती। बाकी लोगों को नहीं पता था ये ज्यादा, और सब चिढ़ाते थे, कोई रोकता भी नहीं था किसी को। और फिर मैं बड़ी हो गई, कॉलेज चली गई, फिर मैंने सबसे पत्ता ही कट कर दिया। तो एक और एपिसोड याद आ रहा है अभी मुझे कि मेरी एक कजिन की शादी थी, तो मैंने मस्त सा गाउन खरीदा था, बहुत ही बढ़िया सा, और ना तो हम सब तैयार हो रहे थे शादी में, कपड़े तो बहुत अच्छे थे, और ऐसे ज्वेलरी भी खरीदी थी, और ये सबका मेकअप करती थी, ये ब्यूटी एक्सपर्ट बचपन से ही। तो निशु हम सबका मेकअप कर रही थी, छोटे मोटे बड़े कजिन्स का, सबका, फिर मेरा भी किया इसने। लेकिन यार उस टाइम मुझे पता नहीं था। एक मिनट, तो ना क्योंकि मेरे कॉम्प्लेक्शन का फाउंडेशन ही नहीं था किसी के पास, तो निशु ने मेरे ऊपर इतना लाइट फाउंडेशन लगा दिया, और मेरे को ना लिटरली एक लड़की है दोस्त टाइप, मतलब रिश्तेदारों में, उसने मेरे को बोला कि तू भूत लग रही है। लिटरली उसने मेरे को बोला कि तू भूत लग रही है, और उस दिन के बाद मेरा ऐसा कॉन्फिडेंस गिरा, मैंने मेकअप को हाथ ही नहीं लगाया सालों साल। मैं अब जाके, मतलब जब मैं सोशल मीडिया के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है, तब जाके मैंने कहा कंसीलर, या फिर मैं कभी वो भी मैं नहीं लगाती हूँ, मुझे जरूरत नहीं लगती तो मैं नहीं यूज करती हूँ। लेकिन उसके बाद तो मैंने कहा मुझे मेकअप करना ही नहीं है, मेकअप मेरे लिए है ही नहीं, ये मुझे लगता था मेरे लिए बना ही नहीं है मेकअप।
ये चीज़ मैंने फालू में बहुत ज़्यादा ऐसे नोटिस करी है कि मेकअप को लेके इसकी ये कितनी इनसिक्योर रहती थी और पता चलता है कि तेरी शादी में भी हुआ था कि इसकी शादी के टाइम में मुझे बहुत एक्ने हो रहे थे और कि कपड़े पहन रहे हैं सब, लेकिन शक्ल तो ऐसी बेकार लग रही है क्योंकि मेकअप कर नहीं सकती क्योंकि इतने पेनफुल एक्ने थे। तो फिर मैं इसके सामने ही रो दी थी, ये तैयार हो रही है और मैं बैठ के रो रही हूँ। मैंने कहा निशु मेरे को नहीं होना तैयार, इतनी बुरी लग रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा। तो ठीक है विगो, तेरी शादी मेरी दीदी की शादी में मेरे को एक्ने नहीं थे हल्दी वाले दिन। मतलब बंद तो किसी ने खुद ने किया नहीं, वो तो बात होनी बंद हो गई, वरना नोबडी स्टॉप्ड कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। फिर और मुझे बचपन में मतलब आई थिंक आई एम स्टिल प्रोसेसिंग, मतलब अभी मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और क्योंकि अभी स्किन केयर भी इतना करते हैं तो अभी स्किन वैसे डल नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं काली हो रही क्या है। आई लाइक माई स्किन, पर आई थिंक आई एम स्टिल हीलिंग फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ माई चाइल्डहुड। मतलब दैट वॉज माई होल आइडेंटिटी, उसके ही अराउंड बातें की जाती थी, ये कितनी काली है। मतलब मैं बचपन से ही काफी दुबली थी, तो बचपन में तो फर्क नहीं पड़ता था, पर स्कूल में जब व्हेन टीनेज हिट्स तो स्कूल में ड्रेस चेंज हो गई थी। मतलब स्कर्ट से देन सलवार सूट पहनना चालू हो गए थे एंड दैट डिडंट लुक अपीलिंग ऑन माय बॉडी टाइप। तो मुझे बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी होती थी। मतलब ऐसे तो क्या ही बताऊं। फिर कॉलेज जाके तो मतलब हद ही हो गई, क्योंकि क्या बोलूं। मुझे पहले इतना नहीं था, लेकिन अब मेरा क्या है, मुझे ऐसा लगता है मेरा मेटाबॉलिज्म पता नहीं कैसा है कि वेट बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी, लेकिन ज़्यादातर मेरा कम ही रहता है, 55 से कम ही रहता है। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे बोला जाता है कि कितनी पतली हो, हमेशा हर कोई मुझे ऐसे बोलता रहता है। इवन ऑफिस में एक सर ने मुझे बोल दिया था कि आप कितने पतले हो। तो अपन हमेशा टीवी देख के तो बड़े हुए ही हैं, बॉलीवुड और सॉन्ग्स, और उसके बाद बड़े होकर सोशल मीडिया, अब हम खुद सोशल मीडिया पे हैं, सोशल मीडिया इतना यूज़ करते हैं पूरा टाइम, तो उससे कैसा लगता है कि कितना अपन को इम्पैक्ट करा है वो चीज़। आप बताओ। पहले तो जब मैंने इंस्टाग्राम से शुरू करा था तो आई थिंक मैं बहुत पतली थी, मेरा बॉडी वेट हमेशा नॉर्मल होता था, पर मैं दिखती बहुत पतली थी, तब तक ठीक था। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई और उसके बाद मेरा वेट 51 से 72 चला गया। और उसके बाद ऐसे मेरे को कोई हेट कमेंट तो नहीं आया इंस्टाग्राम पे, बट जब मैंने डिलीवरी के बाद, क्योंकि मैं बहुत मोटी हो गई थी, तब मुझे एक दो लोगों ने कमेंट करके बोला कि कुछ तो मैंने एक फोटो डाली थी जिसमें मैंने कुछ तो ऐसे टेक्स्ट लिखा था, मुझे याद नहीं है, बट उस पर एक कमेंट था कि हाँ भाई अब तुम मोटी हो गई है। तो उस दिन मुझे बड़ा बेकार लगा था, क्योंकि मोटी तो मैं थी, मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि अब मैं शायद कभी पतली नहीं होंगी, क्योंकि ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद लोग मोटे हो जाते हैं, फिर कभी पतले होते ही नहीं है। तो मुझे वैसे एक दिन तो लिटरली मैंने खुद को जाके शीशे में देखा और मैंने सचिन को और मम्मी को दिखाया, मम्मी यार मैं इतनी मोटी हो गई, और मैं रो रही थी कि मेरे को ऐसे नहीं दिखना, मतलब मुझे पतला होना है। इतना बुरा लग रहा था अपने आप के लिए, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कभी ठीक नहीं होंगी, क्योंकि कोई नहीं होता, सब मोटे मोटे ही रह जाते हैं। मेरे घर में तो ऐसा ही होता है कि जो मोटा हो गया वो कभी पतला नहीं होता। और ज़्यादातर जो दीदी लोग हैं या फिर जो भी है जिनके बच्चे हो गए, तो फिर मेरे लिए वो फेज ऐसा था कि बेकार था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं पतली नहीं होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं जिम जाती हूँ अपने ऑफिस के, तो वहाँ पे मैं सबसे पतली लड़की होती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर सब जो थोड़ी हेल्दी मोटी होती हैं वो आती है जिम करने के लिए, अपना वेट लूज करने के लिए। मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो, बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि पतले लोगों को जिम जाना चाहिए, तो सब ऐसे बोलते हैं कि अरे आप तो इतने पतले हो। हर कोई मुझे देख के यही बोलता था कि आप तो इतने पतले हो, आपको क्या जरूरत है, आपको क्या जरूरत है। पर एक आंटी वो मुझे ऑलमोस्ट एवरी डे बोलती थी कि अरे अभी तुम पतले हो, बट बच्चा हो जाएगा, उसके बाद देखना क्या होता है, उसके बाद देखना तुम कैसे मोटे हो जाओ। मैं पतली हो गई हूँ, तो मतलब अब मैं पतली हो गई, मैं अपने बैक टू नॉर्मल वाले वेट पे आ गई हूँ, तब भी मुझे लोग बोलते हैं कि अब क्यों जा रही है जिम, अब तो पतली हो गई, अब तुझे जिम क्यों जाना है। लेकिन जिम जाना है क्योंकि आप पूरे टाइम ऐसा कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, तो मुझे वो चीज़ भी करनी है। मैं पतली हो गई, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन मुझे जिम जाना है क्योंकि मुझे हेल्दी रहना है, मुझे वर्कआउट करना है, मुझे अच्छा लगता है एक्सरसाइज करना। एक तो सारी आंटियां चाहती हैं कि जैसे वो मतलब प्रेगनेंसी के बाद मोटी हो गई एंड दे कुडंट मेंटेन इट फॉर एनी रीजन, और वो चाहती हैं कि सारी लड़कियों के साथ हो जाए वैसा, लोग रिकवरी ना कर पाए उससे। हाँ, लोग मुझे बहुत ऐसे टोक देते हैं, अरे तुझे क्या जरूरत है जिम जाने की, तो पतली हो गई है और कितना पतली होएगी। मतलब ये कोई टॉपिक ही नहीं है। और एंड इनडायरेक्टली वो बस ये कह रहे हैं कि अरे ऐसे ही रहना, अनहेल्दी रहे। और कुछ अच्छा और कुछ अगर आप जैसे कि ऑफिस जाते हो या फिर घर में भी अगर आप कोई पर्टिकुलर डाइट तो मैं फॉलो नहीं करती, बट स्टिल मैंने अपने खाने में बहुत सारे चेंजेस करे हैं, तो वो कुछ चीजें हैं जो मैं इग्नोर करती हूँ या मेरे लाइफस्टाइल में ही नहीं है। अगर मैं वो चीज ऐसे घर पे जाके करती हूँ कि नहीं भाई मुझे ये चीज नहीं खानी, मैं नहीं खाती हूँ, तो लोग मुझे इतना टोकते हैं, अरे क्या हो जाएगा, मोटी तो
हो जाएगी, क्या हो जाएगा, थोड़ा खाया कर। मतलब उनके लिए आइसक्रीम खाना भी ऐसा है कि थोड़ा खाया कर, खाना चाहिए ये सब। तो मतलब उनके लिए वो है कि खा ना भाई, क्या हो गया, मोटी हो जाएगी। तो हम भी तो मोटे हैं। मेरे साथ तो ऐसा है कि मतलब मुझे बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं, वो कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे टाइप्स, फ्लैट चेस्टेड और ऐसे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मेरे को वैसे तो मुझे बहुत कम हेट कमेंट्स आते हैं, पर एक दो वीडियो ऐसी होती है जिसमें वो ऐसे एलिमेंट्स पिकअप कर लेते हैं। और फिर वो एक वीडियो थी जिसमें मैं कह रही थी ना कि वो वायरल हुई थी, एक वीडियो थी जो वायरल हुई थी फॉर द एडिट आई डिड, वो सच अ गुड एडिट। और उसमें कुछ बदतमीज लोग थे जिनको सहन नहीं हुआ कि अरे एक लड़की भी ऐसे एडिट कर सकती है। देन दे स्टार्टेड लाइक पिकिंग रीजंस कि बस कुछ ना कुछ बकवास करनी है। तो ऐसे कमेंट्स आते हैं। अब खैर मेरे को फर्क नहीं पड़ता अब इन सब चीजों से। कॉलेज में ऐसा नहीं है किसी ने कुछ बोला हो, लेकिन मुझे खुद ही फील होता था कि मैं दिखती नहीं हूँ जैसे और लड़कियां दिखती हैं, कपड़े मुझे वैसे फिट नहीं होते हैं जैसे सबको होते हैं। तो मतलब आई स्टार्टेड वेयरिंग पैडेड ब्रास बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी। और अब मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है, मुझे एक घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्या कभी किसी ने कुछ बॉडी ऑगमेंटेशन का कभी सोचा है? पिछले 2 साल से मुझे बहुत एक्ने हो गए हैं। ये बहुत बड़ा शॉक था मेरे लिए, क्योंकि एज अ टीनेजर इन दोनों को एक्ने हुए थे, मुझे नहीं हुए थे, मुझे कभी नहीं हुए, मतलब 24-25 साल की उम्र तक। फिर मुझे बैंगलोर जाके पीसीओएस हो गया, क्योंकि खाना पीना लाइफस्टाइल और बहुत स्ट्रेस में रहती थी मैं, तो मुझे पीसीओएस हो गया, मुझे बहुत एक्ने हो गए। और फिर मतलब 1-1.5 साल तक मैंने बहुत ही सीवियर एक्ने से वो किया है स्ट्रगल। तो कभी कभी मेरे को ऐसे लगता है कि मुझे कोई स्किन ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए फॉर द डार्क स्पॉट्स जो बच गए हैं, जिनको मतलब बहुत ही मुश्किल है उनसे छुटकारा पाना। लेकिन अभी ऐसे उसके अलावा तो कभी कुछ नहीं सोचा मैंने। एक स्किन क्लिनिक से मुझे एक कोलैब का रिक्वेस्ट आया था। तो मुझे लगा कि स्किन क्लिनिक में क्या होता है ना, स्किन क्लिनिक में वही होता है कि ऐसे बोटॉक्स कराने जाते हैं लोग, या फिर कुछ तो ऐसे स्किन ट्रीटमेंट जो अनहेल्दी होते हैं। तो मेरे लिए ऐसा लगा कि भाई तुम क्या करते हो। उन्होंने बोला कुछ तो मुझे ट्रीटमेंट या कोई फेशियल का नाम बताया। मैं लिटरली मैं कभी फेशियल भी नहीं कराने नहीं जाती। तो फिर मेरे को ऐसा था, तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि ऐसा कुछ क्लिनिकल फेशियल होता है, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं है। तो फिर मैं गई भी और वो अच्छा था, मतलब ऐसे एज अ फेशियल ऐसे कुछ ऐसा एक्सट्रीम नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ ट्रीटमेंट है वो, लेकिन ऐसा करा सकते हैं, मतलब ऐसे स्किन बेटर करने के लिए और कुछ नहीं। बट कुछ ऐसा नहीं सोचा मैंने कि इसी टाइप के ट्रीटमेंट्स के बारे में सोचती हूँ मैं, मतलब ना कि ऐसे कि सर्जरी करा ली, स्किन हीलिंग ट्रीटमेंट्स वन ऑफ दोस। मैं लेकिन मैं सोचती थी, है ना, कॉलेज में या कॉलेज के बाद मैं सोचती थी काश हम लोग ना सांप होते, है ना, और हर साल हमारी स्किन निकल जाती और एक नई स्किन आ जाती। क्योंकि उस टाइम मेरे को इतने एक्ने होते थे, मैं परेशान हो गई थी, मेरी स्किन इतनी गंदी दिखती थी, मेरे इतने पोर्स इतने बड़े हो गए थे। तो मेरे को हमेशा से लगता कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारी स्किन निकल जाए और एक नई स्किन आ जाए। अभी भी सोचती हूँ खैर मैं ऐसे नेचुरली हो जाए। तो मैं बताऊं तो जब मैं आई थिंक स्कूल में थी 8, 9, 10th में, तब मैं उस टाइम ऐसे प्लास्टिक सर्जरी और ये सब का सुना था कि हाँ होता है। तो सुना था बस, टीवी सीरियल। मैंने तो सोचा था अपनी शक्ल चेंज करा लूंगी। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, मतलब स्कूल में आई थिंक 8, 9th में थी, तब मैं क्योंकि मुझे पिंपल्स भी थे, काफ़ी स्किन टैंड भी थी, तो मुझे मतलब मैं अपनी शक्ल देखती थी उसमें शीशे में और मुझे इतनी गंदी लगती थी मेरी शक्ल। फिर मैं सोचती थी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं अपनी ये नोज सर्जरी करवाऊंगी। हाँ, मेरे दांतों में भी बहुत ज़्यादा गैप था, तो मैंने वो ज्यादा नहीं था, बस 2 दांत में गैप था। हाँ, थोड़ा सा गैप था, तो मैंने ब्रेसेस लगवाए थे। और मैं बहुत सोचती थी मैं अपने आईब्रोज का कुछ करवाऊंगी, अपने हेयर थिकन करवाऊंगी। मतलब वो मेरे मतलब बाल गंजे भी नहीं है, लेकिन मतलब जैसे कम थे बाल, तो मैं ऐसे सोचती थी कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाऊंगी। तो मतलब मैंने तो बहुत सोचा था कि मैं ये सब करवाऊंगी। मैंने भी सोचा था, क्योंकि ऐसे होता है ना टीवी सीरियल्स में, वो लोग किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और प्लास्टिक सर्जरी से शक्ल बदल जाती है। तो मैंने सोचा था मैं ऐसे करवाऊंगी, अच्छी शक्ल बनवा लूंगी बड़े होके। वैसे याद तो नहीं है, पर मुझे लगता है मैंने भी सोचा होगा कि मैं अपनी सर्जरी करा लूंगी, फिर मैं गोरी हो जाऊंगी। फिर जब मैं बड़ी हुई तो उसके बाद स्किन अच्छे से स्किन केयर करने लग गए, तो स्किन अच्छी हो गई। तो अब ऐसे अब वो सब फील नहीं होता कि कुछ ऐसे सर्जरी करवानी है, इस तरह का कभी थॉट नहीं आते कभी। मेरे साथ ऐसा चीज़ है ना कि ऐसा होता है ना कि आप हमेशा मेरे को ऐसे आदत थी, मैं हमेशा अपने मुंह को ऐसे टच करती रहती थी, इसको हाथ लगाती थी, पिंपल ऐसे रुकने नहीं देती थी। तो अभी मेरे घर में ना एक छोटा मिरर है, बहुत छोटा, जिसको तो मेरे घर में कोई छोटा मिरर नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास एक छोटा मिरर होगा तो मैं उसको इतने करीब से अपनी शक्ल देखूंगी और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। ऐसे एकदम देखनी नहीं चाहिए भाई, अपनी शक्ल ज़्यादा पास से नहीं देखनी चाहिए, बड़ी बेकार लगती है। और हमारी शक्लें इंस्टाग्राम पे कितनी भी ग्लोइंग दिखे, हमारे मतलब काफ़ी इम्परफेक्शंस हैं। मेरे यहाँ पे पिंपल है छोटे छोटे, मतलब जो सिवियर एक्ने था वो चला गया है, डार्क स्पॉट्स बड़े बड़े भी चले गए हैं, बट स्टिल इट्स नॉट ग्लास स्किन, और ग्लास स्किन कुछ होती भी नहीं है।
पिंपल्स आर वेरी नॉर्मल, टीनेजर्स को ऑलमोस्ट सबको होते हैं पिंपल्स, तो उसको लेके मुझे ऐसा लगता है कि आपको लोग फील करवा देते हैं, तब आपको ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है। मैं जब स्किन क्लिनिक गई थी तो वहाँ पे वो कंसल्ट करा था डॉक्टर से, तो मैंने बोला था कि मेरे को बहुत ओपन पोर्स है, तो क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है? तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसे परमानेंट कुछ भी नहीं जाता, ट्रीटमेंट्स होते हैं लेकिन वो कम हो सकते हैं ओवर द टाइम, लेकिन डायरेक्ट ऐसा नहीं कि आपने कुछ ट्रीटमेंट कराया और एकदम से एकदम ऐसे हो गया आपकी स्किन एकदम साफ। लेकिन फिर मैंने देखा डॉक्टर को खुद ही इतने ओपन पोर्स थे। मैंने भी एक डर्मेट से कंसल्ट किया था बैंगलोर में, तो उसको एक्ने कुछ नहीं था, लेकिन उसके भी स्किन जैसे आपकी जैसी स्किन थी उसकी। तो जब डॉक्टर्स को ऐसे देख के लगता है ना कि यार ये तो इतने मतलब इतना महंगा महंगा इलाज कर रही है, मेरे को इतनी दवाइयाँ लिख दे रही है, इतनी महंगी महंगी मतलब प्रोडक्ट, पर इसकी स्किन भी परफेक्ट नहीं है, तो मतलब पॉसिबल तो नहीं है ऐसा कुछ। और मैं एक बार ना वहाँ पे गई थी, डॉक्टर बत्रा, मुझे नहीं पता मैं क्यों गई थी, मुझे अब याद नहीं आ रहा डॉक्टर, क्योंकि वो मेरे ऑफिस के पास था शायद ना, ट्रांसप्लांट ऑफिस के पास था तो डॉक्टर बता, क्योंकि बहुत सुना था ना मैंने कि वो हेयर ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे मैं जाने लगूँ तो इंदिरा नगर में गली गली में डरमेट बैठे। तो फिर मैं गई है ना, तो पता नहीं शायद मैं ना उसका पूछने गई थी कि मैं अपने ना हेयर ट्रांसप्लांट करा लूंगी, है ना, ऐसे मैंने पता नहीं, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, बट मैं गई। फिर उन्होंने मेरे को स्कैल्प चेक करी, उसमें बड़ी सी स्क्रीन में दिखाया, तो इतनी गंदी लग रही थी। उन्होंने बोला कि आपके ना मतलब आपके हेयर थिन है और आपके ना ऐसे एक पोर में 2-3 बाल होने चाहिए, आपके एक ही है। लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ साला डॉक्टर खुद टकली जैसी हो रही है, वो मुझे क्या ट्रीटमेंट करेगी भाई। डॉक्टर्स को तो एटलीस्ट मैंने देखा है जैसे मूवीज में या फिर इवन जैसे साउथ कोरिया वाला कल्चर है, ब्यूटी कल्चर इज सो पॉपुलर, तो वहाँ पे एटलीस्ट जो डॉक्टर्स वगैरह तुम जो वो दिखाते हैं, जो सोशल मीडिया पे भी जो है, एटलीस्ट वो खुद तो अच्छे दिखते हैं, तो थोड़ा भरोसा तो हो पेशेंट को कि हाँ चलो ये खुद का ट्रीटमेंट कर पाएंगे तभी तो दूसरे कर पाएंगे। अब खुद डॉक्टर खुद ही ऐसा दिखेगा चंदू, तो कैसे काम चलेगा। अपन टीनेजर्स थे और अपन ने ऐसे ऐसे डील किया है, तो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू टीनेजर्स वाचिंग द वीडियो? क्या कैसे डील करें बॉडी इमेज और पिंपल्स और इस सब चीज़ों से? एक जब हम टीनेजर्स थे तो सोशल मीडिया कुछ नहीं था, लेकिन और अब से 5 साल पहले की बात करें तब सोशल मीडिया था, लेकिन सब कुछ इतना आइडियलाइज था, सब कुछ ऐसे था जैसे फेयर एंड लवली कि ऐसे तुम ब्लैक एंड वाइट क्या एकदम ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन, और लोगों को लगता था कि ये सब हो सकता है, तुम प्रोडक्ट्स लगाओगे तो लोगों के, और स्पेशली टीनेजर्स के मन में तो यही इमेज थी, जैसे मेरे मन में भी थी कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाता होगा, गोरे होने का कुछ तरीका तो होगा ही। लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया है और मतलब रियल पीपल आर देयर टू शो कि कोई प्रोडक्ट है तो वो कैसे काम करता है, इसके क्या इफेक्ट्स हैं, और ऐसे जादू मंत्र तो कुछ होता नहीं है, तो एटलीस्ट टीनेजर्स को इतना दिलासा है कि अगर उनको एक्ने हो रहे हैं, या मतलब हम तो सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को देखते थे, हीरोइंस को जो टीवी में आती थी, इनकी परफेक्ट स्किन होती थी, लेकिन अभी लोगों के पास एक दूसरा सोर्स है जहाँ से वो रियल लोगों को, रियल स्किन को देख सकते हैं। तो टीनेजर्स को इतनी इनसिक्योरिटी नहीं है आई थिंक, और इतने वो भी डिल्यूजन में भी नहीं जी रहे हैं कि ये एकदम ही गायब हो जाएंगे, रियलिटी चेक है उनके पास। और पहले ऐसा होता ना कि टीवी ना इतनी एचडी क्वालिटी में नहीं होती थी, है ना, टीवी ऐसी होती थी ब्लर, वो कुछ दिखते, वो सब ना ऐसे एकदम हाँ चिल दिखते थे, कोई टेंशन नहीं थी, ऐसे सबकी स्किन बढ़िया दिखती थी। लेकिन अभी ना स्क्रीन की क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई ना कि उनको ना पूरा शो ही एडिट करना पड़ता है उनकी स्किन क्लियर दिखाने के लिए, उनकी आंखें ब्लू ब्लू सी दिखती है, सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, और एकदम ऐसे ब्यूटी मोड ऑन रहता है उनका पूरे टाइम। लेकिन अभी मैं रिसेंटली देख रही हूँ कि ना इंस्टाग्राम पे ना जो सेलिब्रिटीज़ है, एक्ट्रेस है, उन सबके ना ऐसे ना एकदम ऐसे क्लोजअप वो शॉट्स दिखाते हैं जिसमें एकदम फेस दिखता रहता है उनका, ऐसे जो अनइवन स्किन है, टेक्सचर दिखता रहता है। वो तो बहुत ज़्यादा उसको HD कर देते हैं, वो जबरदस्ती का होता है, वो एडिट करते हैं, वो इतनी बेकार स्किन नहीं होती उनकी। अरे नॉर्मल स्किन होती है यार, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जब सेलिब्रिटीज अपनी स्किन को ग्लास नहीं बना सकते तो हम तो नहीं बना सकते, तो कुछ नहीं हो सकता, जैसी है आप थोड़ा बेटर कर सकते हो स्किन केयर करके, और उसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। और ऑनेस्टली जो इंस्टाग्राम पे भी जो ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो दिखाते हैं कि ये ट्रीटमेंट, एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर है, वो पता नहीं क्या कुछ तो लगाती रहती है पूरा दिन अपने मुंह पे कुछ, उसकी स्किन लिटरली ग्लास जैसी दिखती है। इट्स ऑल लाइटिंग कि मेरी स्किन दिख सकती है उसकी जैसी, पर मेरी स्किन है नहीं, तो इतना भरोसा भी नहीं करना है मतलब सोशल मीडिया पे, ये है बात। सो आई थिंक ये मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। एक लास्ट चीज़ रह गई है, सो बिफोर वी रैप अप दिस सेशन, एक लास्ट चीज़ है जिसके उसके बाद हम सॉक फाइटिंग करेंगे। उसके बाद हमने सॉक फाइटिंग करने का प्लान किया। सॉक फाइटिंग निशु और अंधी लड़ेंगे। खैर, फॉर द लास्ट टॉपिक निशु बताएगी हमें। क्या कभी तीनों में कंपैरिजन हुआ है, घर वालों ने किया है सोशल मीडिया पे, मतलब सोशल मीडिया पे तो खैर कहाँ करेंगे, लेकिन कभी ऐसे एक दूसरे से कंपेयर किया एक दूसरे को? कल हमने एक स्टोरी डाली थी, तो एक बंदे ने मेरी प्रोफाइल पे कमेंट किया, मिडिल सिस्टर सो क्यूट। I
was the middle. मैं तो लगता है कि क्योंकि मेरे को इतना चिढ़ाया जाता था बचपन में, तो मैं खुद ही बहुत कंपैरिजन करती थी, और ये दोनों मेरे से गोरी थी, तो वो ऑटोमेटिक ही था। मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं ही क्यों हूँ ऐसी। हाँ, ये मुझे लगता था कि मैं क्यों हूँ ऐसी। और दूसरी चीज़ हाइट के ऊपर होता था, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, तो हाइट, क्योंकि निशु मुझसे लंबी है, फालू मुझसे लंबी है, तो यार कि तू सबसे छोटी है, छोटी रह गई, तेरी बहनें तुझसे लंबी हो गई, दोनों छोटी बहनें, तो ये चीज़ मेरे साथ थी। मेरी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा कम है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम है इन सबको लेके, मतलब ब्यूटी और इस तरह का बॉडी में जिसको लेके नहीं, मुझे इनसिक्योरिटी। क्योंकि हमारे घर में ब्यूटी को लेके हो ही नहीं सकता, क्योंकि निशु को ही सबसे सुंदर माना जाता था बचपन से, इसी को इसलिए निशु को उस मामले में कोई इनसिक्योरिटी नहीं, क्योंकि समझ कहते निशु बड़ी होकर मॉडलिंग करेगी। बचपन से मतलब एवरीबडी वाज सो वर्बल अबाउट इट कि निशु सबसे सुंदर है, निशु तो परफेक्ट है। लेकिन वो चीज में मैंने बहुत, उसकी वजह से भी परफेक्शनिज्म आ गया थोड़ा, कि तो हर चीज को लेके कि मुझे अच्छा दिखना है, तो अगर मैं थोड़ा सा भी ऐसे लगता है ना मुझे कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है। तो मुझे इनसिक्योरिटी ऐसे कंपैरिजन वैसे नहीं करती, लेकिन अब जैसे ये दोनों बहनें इतनी सक्सेसफुल हो गई है सोशल मीडिया पे, तो उसको लेके थोड़ा कंपैरिजन करती हूँ कि मुझे भी इनकी तरह बनना है। इंस्पिरेशन लो, कंपैरिजन। और अंजू दीदी का तो जैसे बॉडी को लेके जो इनसिक्योरिटी है, वो मुझे ऐसे पता चलता है कि हाँ, शी इज़ अ लिटिल इनसिक्योर अबाउट इट, बट शी वर्क्स कंसिस्टेंटली ऑन दैट। तो ये काफ़ी इंस्पायरिंग चीज़ है। मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ अपनी बॉडी को लेके। वो अंजू दीदी बहुत हार्ड वर्किंग है, बॉडी को लेके, अपनी फैमिली, सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। और मेरे बारे में बोलो। रैपिड फायर राउंड, कोई सा ब्यूटी ट्रेंड जो क्रिंज लगता है? ऐसे है ना, आंखों के नीचे लोग लंबा सा काजल लगा लेते हैं। ब्लश ब्लाइंडनेस, हेट इट। तुम्हारा डलुलू मोमेंट व्हेन यू फेल्ट लाइक अ फैशन आइकॉन? जब भी मैं तैयार हो जाती हूँ बढ़िया लगती हूँ हर बार। डलुलू इज द सलुलू। मैं ऐसे ऑफ ड्यूटी मॉडल टाइप ऐसे लुक बना लेती हूँ, तब ऐसा लगता है ओ लाइक आई एम द मेन कैरेक्टर। पता नहीं भाई, मेरे को बाहर जाते हुए तो कभी नहीं लगता, जब अकेले में कभी तैयार होती हूँ ना ऐसे वीडियो बनाने के लिए, तब कभी कभी मुझे लगता है हाँ कितनी बढ़िया लग रही हूँ, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि उसी सेम चीज को पहन के मैं बाहर चले जाऊँ। आपके टीन वर्जन का इंस्टा बायो क्या होता? मेरा तो आर्ट से रिलेटेड कुछ होता। भाई मैं तो हर चीज़ में बहुत ही एकदम मिडिल क्लास थी, हर चीज़ मेरे किसी भी चीज़ में एकदम ऐसे परफेक्ट नहीं थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो कुछ भी नहीं था मेरा तो। ओके गाइस, सो दिस वाज इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। आई होप कि हम सब जल्दी बना पाए, वो इतना ज़्यादा टाइम ना लगे। और अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, यू नो, कंटेंट क्रिएशन एंड एवरीथिंग। Thanks for watching and we'll see you in the next episode of बाय बाय।